नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। हमारी उपस्थिति पिपराइच थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा चकरामपुर के लौरा देउर में है। यहाँ पर जो है विगत 10 दिनों से जो है यहाँ पर जो है सुभाष यादव नाम के व्यक्ति जो है लापता हो गए हैं। सुभाष यादव के परिजनों ने इस जो है घटना के बाद जो है पिपराइच थाने पर शिकायत की। पिपराइच थाने पर जब सुनवाई नहीं हुई तो वह जो है एसएसपी कार्यालय पर गए। एसएसपी कार्यालय पर आश्वासन तो मिला, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर जो है सुभाष यादव के परिजन जो है जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किए। जिलाधिकारी कार्यालय पर जो है घेराव के बाद जो है वहाँ पर जो है सिटी मजिस्ट्रेट ने जो है इन्हें जो है एसएसपी साहब से जो मिलने का जो है मिलने के लिए जो आग्रह किया। देखिए, आइए हम इनसे जानते हैं कि जब एसएसपी साहब से मिले हैं तो एसएसपी साहब क्या आश्वासन दिए हैं, और आइए हम बात करते हैं उनके परिजनों से। कल आप जो है एसएसपी कार्यालय गए थे तो एसएसपी साहब से जो है क्या आश्वासन मिला है? एसएसपी कार्यालय से यही आश्वासन मिला है कि 2-3 दिन में भी जिंदा हैं, 2-3 दिन में हम मिल जाएंगे। अच्छा, एसएसपी साहब कह रहे हैं कि अभी वो जिंदा हैं। हाँ, और 2 दिन में मिल जाएंगे। हाँ। जब उनको अगर इतना पता है कि वो जिंदा हैं तो क्यों 2 दिन लगेगा आखिर? तो अब वही बताएंगे क्यों 2 दिन लगेगा। उसके बाद जब घर आए तो कोई आया था आपके घर? घर पर आए थे, दरोगा थे, 2 पुलिस थे पिपराइच थाने से। पिपराइच थाने से। क्या कहे हैं? तो वो लोग बोले हैं कि अच्छा क्या हुआ, तो हम लोग बोले सब बात बताए उनको। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा आप लोग भी खोजिए, हम भी खोजेंगे। हाँ, यही आश्वासन देकर चले गए। कितना दिन हो गया घटना को? 10-11 दिन हो गया। 10-11 दिन हो गया। अभी वो कह रहे हैं कि हम भी खोजें और आप भी खोजें। हाँ, यानी पुलिस जो है आप लोग खोजेंगे, पुलिस नहीं खोजने वाली है। आखिर 10 दिन बीत गया है। चाहे होती पुलिस तो 24 घंटे 36 घंटे में जो है बरामद कर दी होती। हाँ, तो पुलिस तो वही तो हमारे घर आई, बोली कि आप लोग को कोई सूचना मिलेगा तभी बताइएगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, पुलिस की इसमें क्या भूमिका है? अब पुलिस को अब खोद रही है कि नहीं खोद रही है, पुलिस ने जानेगी। आइए जो है इनके घर जो है राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी जो आए हुए हैं। आइए जो हम इनसे जो है बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ नेताजी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल मैं जिलाधिकारी के यहाँ गया था, जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए। तो पता चला लौरा देउर के लोग हैं, यादव हैं। तो हमने कहा हम लोगों की रिश्तेदारी लौरा देउर में पड़ती है, जैसे कोटेदार साहब है और मिठाई लाल जी हैं, ये लोग हमारे बड़े पुराने रिश्तेदार हैं। तो वही मैं कप्तान से गया तो पता चला। तो हमने कहा भाई देखिए, ये तो गरीब यादव बेचारा अपहरण हो गया। अगर बड़ा यादव होता तो अब तक डीआईजी, आईजी, एसपी, डीएम सब लोग आ गए होते। लेकिन 400 रुपया कमाने वाले यादव के घर नहीं आए। इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। तो कहने का मतलब ने चौधरी चरण सिंह ने कहा, डॉक्टर लोहिया ने कहा और अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी, सब लोगों ने कहा कि गरीबों का मदद करना चाहिए। तो हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम तो रिश्तेदारी करने आए हैं। और जैसे कप्तान साहब ने कहा कि 36 घंटा में सुभाष यादव आ जाएंगे, उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। जो इनके परिजन कह रहे हैं, हम भी कप्तान नाते से बात किए हैं, वो कहे 36 घंटा में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव हूं, भाजपा गठबंधन में हूं। और मैं अभी कागज़ मांगा हूं कि देंगे तो अपने नेता जय चौधरी को भेजूंगा, जोगी जी को भेजूंगा। और मंदिर पर द्वारका तिवारी से कल कहे तो कप्तान साहब को फ़ोन किए थे, उन्होंने कहा नहीं हमको वो दिखवा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब जो भट्टा मालिक यहाँ क्या है, अब क्या नाम है उसका, आदवांस अडवाणी इतनी गुंडाई कर रहा है। पता चला कि 4 लोगों को अपहरण करवा दिया तक पता नहीं। अच्छा, इसके पहले हाँ भी लोग बता रहे हैं। यही मैं बैठा था, पूछा तो बताए 4 लोगों को। तो उसको पता नहीं है कि सुभाष यादव है। और यादव जीवन में कभी भूख नहीं मांगता है। कृष्ण वंशज, जिसमें कृष्ण जी पैदा हुए थे, आला रुदल पैदा हुए थे, लोरी पैदा हुए थे, चौरी चौरा को फूकने वाले कोमल यादव थे। लेकिन हम लोगों का इतिहास इसलिए बड़े लोग नहीं लिखे कि हम अहीर हैं, यादव हैं। तो उस माधवानी को पता होना चाहिए कि जब यादव एक हो जाएगा तो रुद्रपुर वाला कांड हो जाएगा। आप क्या वो कौन गाँव है वो वाला कांड हो जाएगा। तो सुभाष यादव आएंगे और नहीं आएंगे तो माधवानी के ऊपर मुकदमा करवाया जाएगा। और यहाँ का थाना अध्यक्ष जो भी स्टाफ है, माननीय योगी जी से कह करके, जयंत चौधरी से कह करके
उनको निलंबित करवाया जाएगा। 36 घंटा के अंदर अगर नहीं आते हैं तो पहला काम यहाँ का थाना अध्यक्ष, यहाँ के सिपाही को निलंबित करवा दिया जाएगा। इसलिए कि गरीब आदमी के ऊपर जो आफत आया है, कोई बड़े आदमी देखने नहीं आया, कोई नेता जो भी इस समाज का हो। तो कहने का मतलब है कि हम इस अगर यादों हैं, हमारी रिश्तेदारी हैं, नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। 36 घंटे के बाद रणनीति बनाई जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन पहले तो यहाँ माधवानी को गिरफ्तार किया जा, थाना अध्यक्ष को निलंबित किया जा। और भगवान से ही मेरा भगवान से प्रार्थना है कि सुभाष यादव अपने घर आ जाएं। आप जो है सुभाष यादव के परिजनों से मिले हैं, तो आप जो है इनके परिजनों को क्या आश्वासन देके जा रहे हैं? देखिए भाई, परिजनों से हम नेतागिरी में नहीं मिले आए हैं, हम रिश्तेदार होने के नाते मिला हूँ। जैसे सब रिश्तेदार उनके घर आए, हम भी आए घुनकोटा से इनके घर कि भाई हमारे पुराने रिश्तेदार हैं। अब मान लीजिए मैं राजनीति करता हूँ, 38 साल की राजनीति हो गई, तो राजनीति में ऐसा नहीं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। हमको माननीय योगी आदित्यनाथ जी बात जानते हैं, व्यक्तिगत जानते हैं कि विजय यादव का घर घुनकोटा है। इसलिए जानते हैं कि जब बड़े महाराज दिग्विजय नाथ चुनाव लड़ते थे, चाहे अभेद्यनाथ जी चुनाव लड़ते थे, तो घुनकोटा, मंझरिया, बुढ़ियाबारी, अहिरौली, मोहम्मदपुर माननीय रामपद यादव कहते थे भाई सबको लेकर के लहुरा बीर जाइए और वोट मांगिए और हमको जिताइए। तब बड़े महाराज जी जीतते थे, अभेद्यनाथ जी जीतते थे और आते थे। और छोटे महाराज जी के ज़माने में भी हम लोगों का निर्देश था कि भाई समाज में जाइए, समाज का काम करिए, अपने लोगों से वोट मांगिए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा है नहीं, लेकिन ये माधवानी कौन गुंडा आ गया भट्ठा वाला कि सुभाष यादव 11 दिन हो गया घर नहीं आए। पहले इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और थाना अध्यक्ष को यहाँ के निलंबित करना चाहिए। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि जो है गरीबों का राज है, गुंडा यूपी या तो जेल में या तो यूपी छोड़ चुके हैं। बताइए, यहाँ पे परिजन बता रहे हैं कि जब भट्ठा माली जब थाने पे जा रहे हैं तो कोई दरोगा आ रहा है, उनका जो दरवाज़ा खोल रहा है। तो बताइए, अगर जो जिसके खिलाफ आरोप है उसका दरवाज़ा कोई एसआई खोल रहा है तो कैसे जो इस गरीब परिवार को कैसे न्याय मिलेगा? इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। गरीब घर का बेटा मर जाए, चाहे गरीब घर के अपहरण हो जाए, मैं 38 साल में ये देख रहा हूँ कि गरीब के घर कोई नहीं होता। बड़ा समाज का आदमी मरा होता तब तक DIG, IG, DM, कमिश्नर, मुख्यमंत्री जी भी पहुँच जाते। लेकिन सुभाष यादव 400 की नौकरी करने वाला है और 11 दिन हो गया वो आदमी वापिस नहीं हुआ। तो हो सकता है महाराज जी के कान में नहीं गया हो। जैसे मैं CO चौरी चौरा से बात किए तो उन्होंने कहा अध्यक्ष जी मेरे कान में नहीं आया है, अभी मैं ये टाइट करता हूँ। तो उसी तरह से अगर आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी के कान में जा, या तो महाराज जी परसों आने वाले हैं, उनको मैं कागज़ दूंगा कि ये देखिए यादव का मामला है। और यादव बहुत कमज़ोर नहीं होता, गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन जीवन में कभी यादव भीख नहीं मांगता है। वो भैंस रख लेगा, गाय रख लेगा, दूध बेचेगा, अपने बेटे को IAS PCS बना देगा, सिपाही दरोगा बना देगा, लेकिन जीवन में यादव कभी पीछे नहीं उठा। चाहे कृष्ण बंधस हो, चाहे आल्हा रुदल हो, चाहे लोरुख हो, चौरी चौरा का थाना फूकने वाले कोमल यादव थे। मैं उस खानदान का हूँ, मेरे बाबा का नाम था सुंदर पालवान और उस बड़े महाराज जी उनको बगल में बैठाते थे। तो इसलिए हमको समाज में सुभाष यादव को न्याय मिलना चाहिए। हमारे रिश्तेदार हैं और इनका भरपूर मैं मदद करूंगा। अगर सुभाष यादव है, भगवान से यही प्रार्थना है कि किसी तरह से भगवान उनके बाल बच्चों में आ जाए ताकि सुख और समृद्धि उनके घर। देखिए बेहद गरीब है यहाँ के, देखिए यहाँ के गांव वाले भी इकट्ठा हुए हैं। बताइए, अगर कोई गरीब आदमी इसी तरह लापता हो जा रहा है, 10-10, 11-11, 12-12 दिन तक पता नहीं चल रहा है, कोई भी अधिकारी जो है अभी हरकत में नहीं आ रहा है, इससे क्या आपको लग रहा है कि सरकार में जो है देखिए जो किसी गरीब आदमी को न्याय मिलता है कि इसी तरह से जो केवल आश्वासन ही मिलता है? आगे जैसे ही अपडेट होगा हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए हिंदुस्तान पिलर्स।